नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। आज है शनिवार। यह दिन दंडाधिकारी शनिदेव को समर्पित होता है। भगवान शिव ने शनिदेव को 3 लोकों का न्यायाधीश और दंडाधिकारी बनाया था। शनिदेव जिनकी पूजा बहुत कठिन मानी जाती है, लेकिन अगर एक बार वो प्रसन्न हो जाएं, तो हमारे ऊपर आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं। जिनके बारे में कहा जाता है, नित्य जपे जो नाम तुम्हारा, करहूं व्याधि दुख से निस्तारा। आज हम आपको बताएंगे, शनिदेव उतने बुरे नहीं है जितनी उनकी छवि है। शनि का प्रभाव आते ही हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसीलिए उन्हें दोष क्यों देना, और फिर शनि से डरना भी क्यों। शनिवार का दिन दंडाधिकारी शनिदेव को समर्पित होता है। बहुत लोगों के लिए शनिवार उनके लिए चिंता लेकर आता है, विशेषकर उनके लिए जिनकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। शनिदेव को आदिदेव महादेव ने तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। फिर उनसे डरना कैसा। न्यायाधीश का अर्थ है दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला। शनिदेव भी बुरे कर्मों की सजा और अच्छे कर्मों के लिए इनाम देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि न्यायाधीश से कौन डरता है। वो जिसने बुरे कर्म किए हों, जिसने मन, वचन, काया से कोई बुरा कार्य नहीं किया, उसे डर कैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत यदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। शनि की उपासना आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोलती है। शनि न्याय देने वाले देवता हैं। वहीं निर्दयता और झूठ बोलने से शनि क्रोधित भी हो जाते हैं, लेकिन नियमानुसार शनि की आराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है शनि। शनि ज्योतिपुंज भुवन भास्कर के पुत्र हैं, लेकिन पिता जैसा रूप नहीं, रंग काला, डरावनी आकृति और वाहन गिद्ध, यानी कुछ भी शुभ नहीं। और रही सही कसर उनकी पत्नी ने पूरी कर दी। गुस्से में आकर शाप दिया कि जिस पर तुम्हारी नजर पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में शनि की मूर्ति स्थापित करने का विधान नहीं है। शनि के जो प्राचीन मंदिर हैं, वहां आज भी शिला रूप में वो स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में कोकिला वन है, जहां शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 12 वर्ष तपस्या की थी। माना जाता है कि जो भी यहां उनके दर्शन करता है, उसे शनिदेव कम कष्ट देते हैं। उनका दूसरा प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास है। ये मंदिर यहाँ त्रेता युग से है। कहते हैं कि शनिदेव को लंका के महाबली राजा रावण ने बंदी बना रखा था। जब रामदूत हनुमान सीता जी की खोज लेने लंका गए, तो उन्होंने रावण के महल में शनि को बंधक पाया। तब उन्होंने शनि को बेड़ियों से मुक्त करने के बाद उठाकर फेंका, क्योंकि शनिदेव ने उनसे आग्रह किया था कि वो उन्हें यहाँ से मुक्त करा दे। और महाबली हनुमान ने जब उन्हें फेंका, तब वो ग्वालियर के पास आकर गिरे। और यहीं पर है शनिदेव का मंदिर। शनि का तीसरा सिद्ध स्थान महाराष्ट्र के शिंगणापुर में है। इन तीनों स्थानों में शनिदेव की मूर्ति नहीं, बल्कि शिला स्थापित है। और इन तीनों स्थानों पर शनिदेव के दर्शन, पूजा अर्चना करने से शनि पीड़ा कम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
ऐसी मान्यता है कि शनिवार को भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्या आप सब ये जानते हैं कि शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की हनुमान जी का भी हाथ है। जब शनिदेव ने हनुमान जी के कार्य में बाधा डाली तो फल स्वरूप हनुमान जी ने उन्हें जकड़ लिया और शनिदेव को अनेक चोटें आईं, जिसके बाद शनिदेव जी ने भगवान श्री हनुमान से सरसों का तेल मांगा, जिसे वो अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आजाद करवाया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शनिदेव से जुड़ी हुई वैसे तो कई रोचक कहानियां हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर शनिदेव से कोई भगवान बचा सकता है तो वो है बजरंगबली। शनिदेव हनुमान भक्तों पर अपनी खास कृपा बरसाते हैं। बजरंगबली एकमात्र ऐसे देव हैं जिन पर नहीं पड़ी शनि की कुदृष्टि। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव पर हनुमान जी के इस खास प्रभाव के बारे में। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी की पूजा करने से शनि का प्रकोप कम होता है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि एक बार बजरंगबली अपने आराध्य श्री राम का कोई कार्य कर रहे थे। उसी वक्त शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव को शरारत सूझी और वे कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनिदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनिदेव को अपनी पूंछ से जकड़ लिया, फिर से अपने काम में मग्न हो गए। इस दौरान हनुमान जी इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे थे, जिससे शनिदेव को बहुत चोटें आई। राम जी का कार्य खत्म हुआ तब बजरंगबली को शनिदेव का ख्याल आया और तब उन्होंने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। तब से हनुमान शनिदेव के प्रकोपों के रक्षक बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। प्रदेश की राजधानी रायपुर के सदर बाजार में भी शनिदेव विराजे हैं। ये मंदिर लगभग 125 साल पुराना है। शनिदेव के इस दर पर हर शनिवार की अमावस्या और सावन की हरेली अमावस्या पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के सदर बाजार में भी दंडाधिकारी शनिदेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर लगभग 125 साल पुराना है। शनिदेव के इस दर पर हर शनिवार की अमावस्या और सावन की अरेली अमावस्या पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा जिन भक्तों की राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं, उस राशि के भक्त उनकी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते हैं। शनिदेव को काले रंग का वस्त्र पहनाने का विधान है। और उनका अभिषेक सरसों के तेल से किया जाता है, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल अत्यधिक प्रिय है। शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी
शनिदेव को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। यहाँ भक्तों में उसका प्रसाद भी बांटा जाता है। मंदिर में सुबह शाम शनिदेव की आरती बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। और उन्हें तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। काले रंग में विराजित शनिदेव अपने भक्तों के जीवन की सारी काली परछाइयां हर के उजाला भर देते हैं। उनके दर पर जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। उनके प्रताप से श्रद्धालुओं की हर प्रार्थना में उमंग का रंग जुड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब आपको ले चलते हैं शनिदेव के एक ऐसे दर पर जहां वरदानों की वर्षा होती है, एक चौखट जहां पर शुभ के वंदनवार सजे हैं, एक मंदिर जहां जाने मात्र से ही मिट जाते हैं सभी कष्ट। दुख घटा घोप हो, विपत्तियां चहुओर हो, हर दहलीज पर खड़ी हो जब मायूसी, उम्मीदों का दामन पड़ने लगा हो जब छोटा, तो चले आइए इस दिव्य द्वार पर। ये चमत्कारों की ड्योढ़ी है। इस द्वार पर भय का प्रवेश निषेध है। इस धाम में कष्टों का आना मना है। इस देहरी पर अनहोनियों की दस्तक कभी नहीं होती। यहाँ जैसे ही कदम पड़ेंगे आपके सारे कष्ट हर जाएंगे, रोग शोक हो जाएंगे स्वाहा, विपत्ति कर जाएगी पलायन, षड्यंत्रों के पांव उखड़ जाएंगे। काल की क्रूर दृष्टि भी यहाँ आकर सौम्य स्नेहिल हो जाती है। सहन के सरहदें जब टूट जाएं, प्रतीक्षा की जब पराकाष्ठा होने लगे, प्रलय की आंधियां जब जीवन को लीलने पर आमादा हो, तो एक बार जोर से अलख जगाइए, जय शनिदेव, जय जय नवग्रह। शांति, परम शांति से भर उठेगी आपकी आत्मा और पूरी प्रखरता से चमक उठेगा शुभ का सूर्य। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में नवग्रह शनि मंदिर का निर्माण कराया। शहर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां सभी नवग्रह के देवता विराजित हैं। शनि की 7.5 और नवग्रहों की शांति के लिए यहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर अनुष्ठान कराते हैं। प्रतापी राजा विक्रमादित्य और महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन शहर से हर कोई वाकिफ है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे इस शहर की पहचान मंदिरों के नगर के तौर पर भी है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के अलावा इस शहर में कई और सिद्ध धाम भी मौजूद हैं। उज्जैन के सिद्ध धामों में से एक है नवग्रह शनि मंदिर। यह अति प्राचीन मंदिर उज्जैन से करीब 9 किलोमीटर दूर इंदौर रोड पर स्थित है। त्रिवेणी संगम पर बसे इस सिद्ध धाम को देश के प्रमुख शनि पीठ के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए करवाया था। तब से लेकर आज तक ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शनिचरी अमावस्या को यहाँ देश भर से आए लोग शनि की 7.5 से बचने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में शनिदेव की आराधना की शुरुआत सुबह जलाभिषेक से होती है। इसके बाद तेल चढ़ाकर उनका विधिवत पूजन किया जाता है। मंदिर में आरती के बाद भक्त 7.5 के प्रकोप से बचने के लिए शनिदेव को काली उड़द, काला तिल और काला कपड़ा चढ़ाते हैं। 250 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। राजा विक्रमादित्य
विक्रमादित्य ने जो है उनको साढ़े साथी का जब कष्ट लगा था, साढ़े साथी का जो प्रभाव लगा था, उसमें उनको काफी कष्ट आए थे, काफी दुख आए थे। उन्होंने जब साढ़े साथी का प्रभाव जब उनका खत्म हुआ था, जब शनि महाराज से प्रार्थना की थी कि मैं यहाँ पर अपने आपके मंदिर की स्थापना करता हूँ, मैं यहाँ पर वैसा मुझे दीजिए कि यहाँ पर जो भी दर्शन करने दर्शनार्थी आए उसके मात्र से ही आप उसके साढ़े साथी के प्रभाव के कष्ट आधे कर दें। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शनि समेत सभी 9 ग्रह देव यानी राहु, केतु, बुध, गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वजह है कि इसे नवग्रह शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में शनि समेत सभी ग्रहों की शांति के लिए श्रद्धालु अनुष्ठान कराते हैं। मंदिर परिसर में काला घोड़ा और काला कुत्ता मौजूद रहता है। ये मान्यता है कि घोड़े को घास और कुत्ते को चने खिलाने से शनिदेव का ताप कम होता है और जीवन में शांति आती है। भक्त शनिवार को पूजन के बाद कुत्ते और घोड़े की सवारी भी करते हैं। यहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा होती है, मैं वो पूजा करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मंदिर यहाँ पर बहुत ही अलग है, मैं पहली बार आ रही हूँ, तो यहाँ मैंने काला घोड़ा, काली गाय और काला कुत्ता देखा, जो कि हर जगह मंदिरों में नहीं मिलता है। एक अलग चीज मैंने यहाँ पर देखी है और यहाँ आकर मुझे बहुत ही सुकून, शांति मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मान्यता है कि शनि की साढ़े साती लगने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। हालांकि ये उतार चढ़ाव शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं। लिहाजा शनिदेव की साढ़े साती के प्रकोप से बचने और शुभ फल की प्राप्ति के लिए भक्त उनकी आराधना करते हैं। शनिचर अमावस्या को लगने वाले मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वो त्रिवेणी में स्नान के बाद ग्रह दशा के प्रभाव से मुक्त होने के लिए शनिदेव की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नवग्रह शनि मंदिर भक्तों की आस्था का पुरातन केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान शनिदेव के दरबार में पहुंचते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से शनिदेव से मन्नत मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उज्जैन के शनि नवग्रह मंदिर में वैसे तो हर एक दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शनिवार का दिन विशेष होता है, इसलिए इस दिन यहाँ भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। शनिवार का दिन तीनों लोकों के न्यायाधीश दंडाधिकारी भगवान शनि को समर्पित रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शनिदेव को तीनों लोकों का दंडाधिकारी नियुक्त किया है। वो कर्मों का फल देने वाले हैं। सूर्यपुत्र शनि की पुराणों में जो व्याख्या की गई है, उनके मुताबिक वो एक ऐसे देव हैं जो अधर्म, कुनीति और अन्याय करने वालों को कष्ट देने में जरा भी देर नहीं करते। उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि विनाशकारी होती है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल भी शनि देते हैं। यही वजह है कि उनके पापों के लिए उनसे क्षमा मांगने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। शनिवार के दिन मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल रहता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये क्रम शाम तक चलते रहता है। शनिदेव को काला कपड़ा, तेल, तिल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये सभी चढ़ावे मंदिर के बाहर लगी दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर के चलते ही यहाँ दुकान संचालित करने वाले लोगों की जीविका चलती है। राजा विक्रमादित्य को शनि लगे थे। जब उन्होंने राजा विक्रमादित्य को शनि की स्थापना की थी, शनि महाराज नवग्रह के साथ में विराजमान है। यहाँ पर सभी दूर दूर से आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पे शनि महाराज को तेल, फूल, प्रसाद, काला कपड़ा, उड़द, तिल, ये चीजें चढ़ती है। शनि महाराज को काली तिल्ली, काला उड़द, कपड़ा, ये चीजें यहाँ पे विशेष तौर से चढ़ाई जाती है और दूर दूर से, काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। शनि मंदिर आने वाला हर भक्त
किसी न किसी तरह का दान पुण्य कार्य करता है। वो अपने ऊपर लगे शनि के प्रकोप को दूर करने के लिए पनौती के रूप में जूते चप्पल भी छोड़कर जाता है। साथ ही मंदिर के द्वार पर बैठे भिक्षुकों को भी कुछ न कुछ देकर जाते हैं। वैसे तो देश में शनिदेव के कई पीठ हैं, लेकिन उज्जैन के इस शनि मंदिर का भी अपना महत्व है। यहाँ आकर भक्त अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। कहते हैं यहाँ माफी मांगने से भक्त शनिदेव के दंड से बच जाते हैं। जीवन में किसी भी तरह की मुश्किल हो, शनिदेव हर मुश्किल को खत्म कर देते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु भय से मुक्त हो जाते हैं। भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं उन्हें शनिदेव पूरा करते हैं। इस मंदिर में शनिदेव का भक्ति का चमत्कार देखने को भी मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु बार बार यहाँ आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।